चलें आज है। मैडम शॉर्ट केस या स्ट्रक्चरल अब डिस्कशन। एक्चुअली ये पता है कि अब मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट केस हम कर लें, क्योंकि जी मैडम। शॉर्ट केस करने से फायदा ये होता है कि आपके हिस्ट्री पॉइंट जरा बेहतर हो जाते हैं। और वरना जी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको एज अ शॉर्ट केस नहीं आएगा। ठीक है। जी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो आया भी है ना, वो स्ट्रक्चर डिस्कशन आई है। ठीक है। जी मैडम। और उसमें टीटीपी था एक दफा, और एक दफा में गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर ठीक है। डिस्कशन थी, इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर था, एग्जामिनर के कुछ क्वेश्चंस थे वो पूछने थे और वो जाना था। लेकिन जब हम उसको शॉर्ट केस के तौर पे करते हैं तो उसमें फायदा ये हो जाता है कि यू कम टू नो इन डिटेल, कि आपको पता चला। वरना स्ट्रक्चर डिस्कशन में तो 10 मिनट में आप सारी बातें बड़ी शॉर्ट करके करनी है। ठीक है। लेकिन जब मैं जी मैडम। शॉर्ट केस के तौर पे करवाऊंगी तो आपकी एग्जामिनेशन वो चीजें थोड़ी सी जरा लिटिल बिट डिटेल में हो जाती हैं। अदरवाइज ये आपको स्ट्रक्चर डिस्कशन ही आएगा। ये शॉर्ट केस के तौर ठीक पे अलग से नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, नेवर। शॉर्ट केस आपके ठीक वही है। टिपिकल है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, आईयूजीआर, थायराइड, बीच में डायबिटीज के साथ मिला के थायराइड आ जाएगा, और हाइपरटेंशन के साथ आईयूजीआर आ जाएगा, प्रीवियस आईयूजीआर है, बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज आपको स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी आ सकता है। ठीक है, रोल प्लेयर में भी आ सकता है। तो वो जो रिकरेंट मिसकैरेज का इंफॉर्मेशन लीफलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर जरूर करना है। ठीक है। तो ये जी चीजें मैडम। आपको आ जाएगी, बट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का शॉर्ट केस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको एज अ शॉर्ट केस करेंगे ताकि आपकी थोड़ी ठीक। सी इसकी डिटेल में प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। जी मैडम। आप प्रेजेंटेशंस कैसे करती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब बीच में आ जाएंगे। ठीक है। चले, मैं आपका टाइमर ठीक है मैडम। स्टार्ट करती मैडम हूँ। मेरा फर्स्ट केस है तो गलतियां भी होंगी। कोई इश्यू नहीं है, गलतियों से ही तो सीखना है। यही तो जी प्रॉब्लम मैडम। है, जब जो गलत करोगे वो कभी भी नहीं भूलेगा। मैं आपको जी बताती हूँ, अभी मैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अपना केस खोलूंगी तो उसके ऊपर फेल लिखा हुआ है। जैसे उस दिन मैंने अपना केस एक निकाला, जो कार्डिक मैं वाला खोला कैंडिडेट था। थी, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था फेल, कि जी कुरत फेल हो गई है। तो अभी भी मैं आपको भी जैसे तस्वीरें भी भेजती हूँ, तो उसके ऊपर ये केस मैंने किसको प्रेजेंट किया था, ऊपर लिखा हुआ है कि डॉक्टर सदाकत को दिया था। और डॉक्टर सदाकत किसको प्रेजेंट करना ना एक नाइटमेयर लगता है, वो इतनी सख्त है। डॉक्टर नाहीद के ग्रुप में आती हैं। जिस दिन उनको मैंने एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट कर दिया ना, उसके बाद मुझे लगा मैं किसी को कुछ भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। और जब एंड में उन्होंने तारीफ भी कर दी कि मैडम लड़की ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हुआ था, तो एंडोमेट्रियोसिस विद सब फर्टिलिटी था। तो मुझे वो नाइटमेयर, डॉक्टर सदाकत एक नाइटमेयर लगती थी, और दूसरा टॉपिक एंडोमेट्रियोसिस नाइटमेयर लगता था। लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन आ गई दिमाग में बातें, चीजें। ठीक है, तो गलतियों की से बिल्कुल ना डरें, ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि आप गलतियां करें और सीखें। वो एग्जाम थोड़ी है ये। जी मैडम। चलें, आ जाए जी, आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। पेशेंट XYZ sitting in front of you. ठीक है। Take the relevant history and examination and present the summary to the examiner. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है। मैं पिछले 4 साल से चुबक गायनी से व्यवस्था हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मिसबा है। मिसबा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। मिसबा आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा मिसबा आप घर में होती हैं, क्या करती हैं? जी, मैं पढ़ी हुई हाउस हैं? वाइफ हूँ। जी, FA किया हुआ है। ठीक है। आपके पहले कितने बच्चे हैं? मेरे पहले डॉक्टर साहब 2 बच्चे हैं। ठीक है। और दोनों नॉर्मल हुए थे? नहीं, मेरा पहला नॉर्मल करते करते एंड में जब बच्चेदानी का पूरा मुंह खुल गया था, तो बच्चे का सर फंस गया था। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके बाद मेरे दूसरा फिर ऑपरेशन ही हुआ, एक बेटा एक बेटी है। छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? छोटा बच्चा अभी 8 माह का है। ओके। आपको पीरियड की डेट याद है, आखिरी दफा आपको पीरियड कब आए थे? जी डॉक्टर साहबा, वैसे तो अब बच्चे की पैदाइश के बाद थोड़ी इरेगुलर हो गई थी, लेकिन अभी मुझे जो आखिरी आई थी वो 10 अक्टूबर को आई थी। सॉरी, 10 अक्टूबर को आई थी। 10 जुलाई को आई थी। 10 जुलाई को। हम्म। ठीक है। अच्छा मिसबा आप किस मसले की वजह से आई हैं?
अपने मसले की तब वजाहत मुझे करेंगे। बहुत बुखार रहता है। हर वक्त ऐसे मुझे लगता है कि बुखार बुखार है। थर्मामीटर से चेक करूं तो कभी 100 होता है, कभी 101 होता है। और जिस्म में बहुत दर्दें हैं, पूरी जिस्म में दर्दें ही हैं। इसके अलावा कोई मसला? इसके अलावा डॉक्टर साहब, ये छोटे छोटे दाग से टांगों पे बन रहे हैं मेरे। ये कब से बन रहे हैं? ये दाग तो एक हफ्ता हुआ है बनते हुए, लेकिन बुखार की जब से कैफियत तो बुखार पिछले था? 1 महीने से है। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आपको पहले भी कभी इस तरह का मसला हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, ये पहले दो हमल भी हुए हैं, कुछ नहीं हुआ कभी। पहली दफा ही हुआ है। कभी कुछ नहीं हुआ? अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आपको मसूड़ों से खून आता हो या कभी कभी किसी और का ऑपरेशन किया हो, करवाया हो, वहां से खून आता हो, नहीं ऐसा कोई डॉक्टर मसला साहब, हुआ है? नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, कभी कोई गम ब्लीड वगैरह कभी कुछ नहीं हुआ आपका? कभी ब्रश करते हुए अच्छा, और डॉक्टर अब साहब का हो जाता है, लेकिन इतना कभी नहीं हुआ। खानदान में कभी किसी को इस तरह का मसला है? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक है। और मिसबा, आप ये बताएंगी कि आप कोई अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं करती, खून पतला करने वाली अद्वियात? नहीं डॉक्टर साहब, इस संभल में तो मैंने बल्कि ताकत की भी दवाइयां नहीं खाई उस तरह से। ठीक है। इसके अलावा अब डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या बताया? कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? नहीं डॉक्टर साहब, अभी मैं आपके पास ही आई हूँ। पहले शुरू में कुछ टेस्ट हुए थे, पहले दूसरे महीने में, अगस्त के महीने में हुए थे। उसमें तो सारा कुछ सब कुछ ठीक, ठीक था डॉक्टर तब? साहबा ने कहा था, हाँ उन्होंने तो कहा था ठीक है सारा कुछ। कोई ब्लड प्रेशर का मसला, कोई शुगर, कोई नहीं सर डॉक्टर में दर्द होता हो? शुरू में सर मुझे में उल्टी दर्द भी नहीं मतली होता? वगैरह सर दर्द होता था, लेकिन वो मैं लोकल अच्छा। पैनाडॉल खा लेनी तो ठीक रहना। उल्टी मतली की वो एनवीपी डॉक्टर ने लिख के दी थी एक, वो खा लेती थी तो ठीक हो जाता था। अच्छा, ये आप हमल चाह रही थी, ये खुद ब खुद हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, खुद ब खुद हो गया। मैं तो अभी चाह भी नहीं रही थी। आपने पहले 3 महीनों में कोई अल्ट्रासाउंड करवाया था? उन्होंने क्या बताया था? बच्चा एक ही बताया था? जी जी डॉक्टर साहब, उन्होंने एक ही बच्चा बताया था, ठीक था उन्होंने कहा। आठ खून के आठ टेस्ट हफ्तों हुए पे थे सब? करवाया था। ठीक है। खून के टेस्ट हुए थे, सब कुछ ठीक था? जी जी, खून के भी टेस्ट उस वक्त हुए थे, ठीक था सारा कुछ। ठीक है। बच्चे की हरकत आपको कब महसूस हुई थी? अभी 2 महीने पहले शुरू होगी थी। पान। बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवा लिया, बड़ा अल्ट्रासाउंड? नहीं डॉक्टर साहब, वो नहीं करा सकी, वो उसके शुरू में ही बस कराया था, उसके बाद फिर मैं गई नहीं डॉक्टर के पास। और शुगर का कोई टेस्ट हुआ था? शुगर तो नहीं बताई थी उन्होंने? ब्लड नहीं प्रेशर, डॉक्टर साहब, शुगर, उस वक्त तो खून? नहीं थी शुगर। ठीक है। पेशाब में कोई चर्बी बताई हो? नहीं। चर्बी के टेस्ट हुए थे? नहीं, शुरू में ही सर डॉक्टर ठीक साहब है। हुए थे, उसमें कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको किसी अद्वियात से एलर्जी हो, या कोई अद्वियात इस्तेमाल लंबे अरसे से कर रही हो, कोई स्टेरॉइड का डॉक्टर साहब, मुझे इस्तेमाल? डेक्लोरान से एलर्जी है। जब भी मुझे वो डेक्लोरान एक दफा लगा था तो मुझे बहुत बुरा रिएक्शन हुआ था। ठीक। ठीक है। इसके अलावा फैमिली में कोई किसी को ऐसे मसला हो जिसमें खून आता हो जिस्म से, जिस्म के ये मुख्तलिफ रिपीट हिस्सों से क्वेश्चन आप खून? पहले पूछ चुकी हुई हैं, नहीं पूछे हैं। अच्छा, फैमिली, फैमिली, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब मैं इस आपका मैं मुआयना करूंगी। सबसे पहले मैं आपका ब्लड प्रेशर पास्ट लूंगी, मेडिकल और सर्जिकल वो सारी पूछे, फिर आगे चलें। ठीक है मैडम। अच्छा, इसके अलावा आपका पहले बच्चे के 2 ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन हुए? नहीं डॉक्टर साहब, बस ये 2 बच्चों के ऑपरेशन ही हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और मसला तो नहीं है? ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला, दमे का मसला, नहीं। हेपेटाइटिस आपको? नहीं। अच्छा, कभी डेंगी फीवर हुआ हो? नहीं। डेंगी, मलेरिया? नहीं ठीक है। डॉक्टर साहब, ये अभी बस मैडम, अब बुखार है, जनरल मैंने फिजिकल, चेक नहीं किया। ठीक है। और जनरल फिजिकल, अच्छा, और उसके पहले आपको जब पीरियड आते तो पीरियड ठीक आते थे? ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होती थी? नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो ठीक होती थी, ये हम अब जो छोटा बच्चा हुआ है उसके बाद दूध पिलाने की वजह से आगे पीछे हो जाती है हमारी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मुआयना करूंगी। मैडम, जनरल हम्म। फिजिकल एग्जामिनेशन, बीपी, पल्स, टेम्परेचर नोट करूंगी। नहीं, उसके इस वक्त अलावा 100 टेम्परेचर और है, पल्स 94 है, बीपी 90/60 है, अच्छा, और 90, रेस्पिरेटरी रेट 16 है। 16, ठीक है मैडम। मैडम, पेलर जॉन्डस, पेलर इज अप्रिशिएटेड। जॉन्डस, और जॉन्डिस इज मैडम नॉट जॉन्डस की, अप्रिशिएटेड। मैडम थायराइड एग्जामिनेशन नॉर्मल। एंड
examination of any bruises and petechiae Petechiae seams on the legs. legs. ठीक है मैडम. मैडम, then I examine the abdominal examination. I inspect the inspection, then palpation, some physiofundal height and lie, estimated fetal weight and estimated fetal weight and some fetal heart sound, auscultate fetal heart sound. PA, और PA is 24 centimeters. Longitudinal cephalic fetal heart sound is audible by ठीक. fetoscope. मैडम, ठीक है. और मैडम इनके वो लीवर को पल्पेट करूंगी, एग्जामिनेशन ऑफ लीवर एंड स्प्लीन No एग्जामिनेशन visceromegaly. एंड नो विजिबल. ओके मैडम, थैंक. देन Summarize your मैडम case. आपको. ओके मैडम. मैडम एक में LMP निकाल लें. ये वैसे मेरा रियल केस है, अब मैंने इसका सेक्शन कर दिया होगा। डॉक्टर फातिमा बहुत लेट है, इतना टाइम नहीं एग्जाम में लगाना। 1 मिनट हो गया आपको LMP से DOP निकालते हुए। अगर इस तरह का इशू है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस में नहीं है ये निकालना, तो आप कैलेंडर रखें अपने पास, ठीक है। व्हील रखें, ठीक है मैडम. ऑप्स व्हील। जी मैम. ठीक है, यस ऑप्स मैडम. व्हील की इजाजत होती है, जी. आपने लाहौर सेंटर से देना है। जी मैडम. हाँ, लाहौर वालों में इजाजत होती है, वो रखते हैं। ठीक है मैडम. ठीक है। मैडम अभी. जी मैडम. हम्म। प्रेजेंट करो. जी जी, पढ़ें, मैडम करें चेक। प्यूरोगस्टेशन नहीं निकाल सकी दोबारा से. निकाल लें, 22 + 6 वीक्स बनते हैं, चलें। ठीक है, थैंक यू. Madam, my patient Miswa, 28 year of age, married for 4 year, gravida 3 para 2, previous 2 cesarean section, last childbirth 8 month back, period of gestation 22 plus 6 week, came with complaint of history of fever, body ache and bruises. On examination, temperature 100 for 100 Fahrenheit and pulse pulse 96 with petechiae on legs positive, finding and some physiofundal height 22 centimeter, lie longitudinal cephalic and fetal heart rate positive, fetal heart sound positive, auscultation on fetal heart positive. हम्म। समराइज हो गया. आसिया, आप इसकी समरी करें, आपने केस सुना है, समराइज करें। हाँ. ओके मैडम. मैडम मुझे बायोडाटा बता दें दोबारा से. प्रीवियस 2 है, लास्ट चाइल्ड बॉर्न 8 मंथ है, 22 + 6 है, बस यही है ना? चले प्रेजेंट करें। मिसेस मिसबा है। मिसबा और मैरिड सिंस 4 ईयर। 4 year. 4 years. My patient Misbah, wife माय of पेशेंट का वर्ड married बेशक since रहने 4 years. दीजिए, आप डायरेक्ट बोलिए मिसेस मिसबा। जितना शॉर्ट वर्ड्स होंगे ना उतना Mrs. बेहतर है। Mrs. Misbah, gravida 4, para 2 + 1, previous 2 cesarean section, 22 by 6 weeks by dates and 22 weeks by scan, came with a complaint of body ache and fever and admitted in the hospital, admitted with a complaint of body ache, fever and rashes all over the body. Patient has um, uh, body ache over the body. Patient complains off and on bleeding from the gums and bleeding, mild bleeding on brushing. No any other active complaints. Her past medical history. Her past medical history
is not a significant of diabetes, hypertension, or any other chronic illness, or any surgery other than previous to cesareans. And she has drug allergy to diclofenac injection. And she has uh, 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 um, um, menstrual history is menstrual previous menstrual cycles, they are regular. And she's uh, uh, since last 8 months, as she was lactating. Her in personal history, no addiction, any positive ending, and no allergy to any other drug. And she's not taking any medicine right now, even for other for the pregnancy also, and for her symptoms also. And she has not visited yet any doctor for her medical problems. Patient on the examination, patient is having blood pressure normal, BMI, pulse is increased, temperature present, pallor is present, petechia over the body positive, height of respiratory system and cardiovascular, nothing positive finding on abdominal examination. Height of fundus is 22 cm, lie longitudinal, cephalic, and like a adequate. And um, madam, rest of the findings, they are negative. ठीक है, चल गुड अटेम्प्ट है, लेकिन इसको बहुत बेहतर करें, शॉर्ट करें, जुमले बनाएं, अच्छे वाले जुमले बनाएं और उसको करें, ठीक है। शॉर्ट जुमले, हाँ मैडम, हाँ, शॉर्ट उसको जुमले। कर। मिसेस मिसबा, 28 years of age, married for 4 years, Gravida 3 para 2, previous 2 cesarean section, last child born 8 months back, having irregular cycles, and by last LMP she was at 22 plus 6 weeks of gestation, presented with fever, lethargy for 1 month, off and on bleeding from gums. There is no family history of bleeding disorders. She conceived spontaneously and have an initial workup which was normal. She had irregular cycles. No, she had a known drug allergy to the Decloran injection, and rest of the past medical, past surgical history is past medical history is unremarkable. Surgical history तो remarkable है. BMI is of 28 kg per meter square. 94 pulse is 94, blood pressure is 90 by 60, temperature is 100, respiratory rate is 16, pallor is appreciated. Rest of the and petechiae are seen on the leg. Rest of the general physical examination, systemic examination is unremarkable. On abdominal examination, Pennant-Steele scar is seen in central everted umbilicus. 24 symphysiofundalitis 24 centimeter with longitudinal lie and cephalic presentation, and fetal heart sounds are audible with fetoscope. She came with for the workup and management. ठीक है, इस तरह से आपने समरी बजाय, बीच में अगर आप बोलना चाहें तो एक जुमला बोल सकती हैं। शी हैड नो नोन, शी इज नॉन नॉन स्मोकर एंड नॉन एडिक्ट, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ओके फातिमा, मैडम। अब आपका जी बायोडाटा मैडम। तो बिल्कुल ठीक था, आपने बायोडाटा में चीजें बिल्कुल ठीक पूछी, आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को भी पूछा, आपने करंट प्रेगनेंसी की भी बातें पूछी, थोड़ी सी आपने रिपीटिशन करने लगी, वो मैंने आपको वहीं पे रोक दिया, ठीक है। जी मैडम। पास मेडिकल, पास सर्जिकल हिस्ट्री मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया तो आपने पूछा है, ठीक है। जी इसमें भी जी आपने मैडम। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को उस तरह से डिटेल में नहीं लिया, हालांकि नहीं। पेशेंट ने जी शुरू में मैडम। थोड़ा बता दिया, लेकिन आपने सेपरेटली उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। जी मैडम। जी मैडम। और उसके बाद आपने पूछना है कि उस ऑपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, कोई ब्लड तो नहीं लगा था, फुल डायलिटेशन में उसका एक सिजेरियन हुआ है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछना चाहिए आपको, ठीक है, कि ब्लड तो नहीं जी लगा था, मैडम। पीपीएच तो नहीं हुआ था, ठीक है। पहले कभी आपको पिछले जी। हमल में इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, बुखार वगैरह तो नहीं रहा था, ठीक है। जी मैडम। और हमेशा जब भी लिथार्जी आ रही है ना, तो अनीमिया के जी बाकी मैडम। सिम्टम्स को जरूर रूल आउट करें, ठीक है। जी। ये जी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोथायराइड, ये दो ऐसे केसेस मैंने इसीलिए ऊपर नीचे रखे हैं कि ये बड़े डिफिकल्ट टू डायग्नोज हैं, ठीक है।
जी कि इसको आप ऐसे सस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो फिर ही आपके सामने एक बात आ जाती है। तो जब भी पेशेंट आपको लेथार्जी का कह रहा है तो पेल्पिटेशन, ऑर्थोपनिया, ब्रेथलेसनेस, इसके बारे में जरूर पूछें। एक पेशेंट जो ठीक है मैडम। लेथार्जी के साथ आता है, इजी फटीगेबिलिटी के साथ आ रहा है, फीवर के साथ आ रहा है, तो ये वो चीजें हैं। जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में थ्रम्बोसाइटोपिनिया है तो बस उसी के ब्लीडिंग के आप इर्द गिर्द घूमती रहें। अगर आप उसके इर्द गिर्द घूमेंगी तो पता होगा कि जी आपको केस का पता है। इसीलिए मैं जब एंड, अभी तो फर्स्ट सेशन हम जाएंगे विद टॉपिक, उसके बाद मैं टॉपिक नहीं बताऊंगी, वो ऑन द स्पॉट मैं कोई भी केस उठा लूंगी एंड पे, और उस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप टॉपिक भी पढ़ लें और टॉपिक पे ग्रिप भी कर लें, ठीक है। तो जी मैडम। इसलिए फिर मैं टॉपिक बता रही हूँ, वरना एंड पे हम फिर जो शॉर्ट केस की प्रैक्टिस करेंगे वो टॉपिक नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी लिथार्जी आ रही है तो आपने पेल्पिटेशन और ब्रेथलेसनेस, ऑर्थोपनिया, चेस्ट पे, अगर ऑर्थोपनिया है तो फिर चेस्ट पेन जरूर पूछें, ठीक है, क्योंकि फिर वो कार्डिक भी बीच में आ जाता है, ठीक है। गुड क्वेश्चन कि आपने उनसे पूछ लिया कि आपको कोई डेंगू या मलेरिया वगैरह तो नहीं हुआ, या आप किसी जगह पे ट्रेवल करके तो नहीं आई हैं, ठीक है। ये सवाल का मतलब है कि आप अपनी डीडीज को रूल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब फीवर आ रहा है तो गुड, आपने पूछा, ये अच्छी बात है कि आपने, आपके जहन में आया कि आपको कोई डेंगू वगैरह तो नहीं हुआ आजकल, ठीक है। तो ये जी इसमें मैडम। बीएमआई को आप, अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन, जी पैप स्मीयर, ये एक लाइन याद कर लें आप। जी जैसे आपने करंट प्रेगनेंसी पूछ ली ना, अच्छा आपको पहले कोई इन दो ऑपरेशनों के अलावा कोई और ऑपरेशन, तो ऑब्स्टेट्रिकल पूछ ली ना, पहले आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी, यरकान, किसी किस्म की कोई और बीमारी तो नहीं है, आपके आपको किसी दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है, आपने कभी वक्फे के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया हो, बच्चेदानी के मुंह से कोई टेस्ट हुआ हो, स्पीड आपने यही रखनी है, ठीक है। आखिरी जो आपका जी जब मैडम। करंट प्रेगनेंसी गुजर जाती है ना, तो फिर आपने ये बातें, जी एक तो एग्जामिनेशन शुरू कर देना है और साथ साथ ये बातें पूछते जाना है, तेजी तेजी से। शौहर आपके साथ ठीक है, घर में गुजर बसर ठीक हो जाता है, ठीक है। माजरत के साथ जाती नोयत का, या माजरत ना भी करें, जाती नोयत का कुछ सवाल पूछ रही हूँ, तो आप कोई हुक्का, तंबाकू नोशी, सिगरेट तो नहीं लेती हैं। स्पीड ये रखनी है। आखिरी आखिरी जो टेम्पलेट का जो आखिरी पार्ट है ना, उसमें ऐसे समझे पीछे कोई लग गया आपके, फटाफट सारी बातें पूछ लें, ठीक है। फिर जी उसके मैडम। बाद आप उसका वजन चेक करें, बीएमआई मत भूलें, बीएमआई नहीं भूलना। जी पल्स, मैडम, भूल बीपी, गई मैं। टेम्परेचर, पेलर, जॉन्डस, वो ठीक है। इसके छोटे छोटे पटीकीज टांगों पे बन रहे थे, अभी उस तरह से ब्रूजेस नहीं थे। तो आपने वर्ड पटीक, ब्रूज इज समथिंग एल्स और पटीकी इज जी। समथिंग एल्स, वो छोटे छोटे काले काले से धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। ब्रूज का मतलब है एक बड़ा सा नील पड़ा हुआ हो, ठीक है। ओके। हाँ जी। वो डिफरेंट है, उसकी उसका फिर डीडी डिफरेंट है ब्रूजीज का। पटीकीज में प्लेटलेट्स आते हैं, ब्रूजीज में फिर और चीजें आ जाती हैं, ठीक है, फिर वो थ्रम्बोफिलियाज और उस तरफ चला जाता है, ठीक है। इसलिए पटीकीज थे इसकी, वो भी सिर्फ टांगों के ऊपर, ठीक है। जी मैडम। मैडम आईएम इंजेक्शन का भी हिस्ट्री में पूछेंगे ना कि आपको इंजेक्शन लगता है तो उससे दबा तो नहीं पड़ हाँ वो जाता इन्होंने दाग तो पूछा, नहीं वो पड़ इन्होंने जाता। पूछा था, वो इन्होंने कहा आपको कोई जख्म वगैरह हो, चीजें हो, तो जख्म में से ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होती। वो पूछा था, अद्वियात का भी इन्होंने पूछा कि कोई आप ऐसी दवाई तो नहीं ले रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, वो इन्होंने बातें पूछी थी फातिमा ने। बिल्कुल पूछना है, बिल्कुल पूछना है। आपने सारी बातें रूल आउट करी, जब आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को रूल आउट करेंगे तो यही आपके सवाल है। मसूड़ों में से खून तो नहीं आता, जिस्म में कहीं कट लगे तो खून ज्यादा तो नहीं बह जाता, जल्दी रुक जाता है खून आपका, तो उसी में अगर आप गोश्त में इंजेक्शन लगता है तो निशान तो नहीं पड़ जाता, पूछ सकती हैं। अदरवाइज आप ये भी सवाल पूछ सकती हैं, जिस्म पे कहीं कट लगे तो खून ज्यादा तो नहीं बह जाता, खून जल्दी रुक जाता है आपका, ठीक है। ये सवालात इन्होंने पूछे थे, ब्लीडिंग वाले इन्होंने पोर्शन पूछा था, लेकिन जैसे इनके दिमाग में एनीमिया नहीं आया, चीजें नहीं आई कि जी लेथार्जी मैडम। पेशेंट अनीमिक भी हो सकती है, ठीक है। जी मैडम। जी। और मैडम एक क्वेश्चन पूछना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था। वाले पेशेंट्स के अंदर यूजली एसोसिएटेड अनीमिया हो जाता है। जी मैडम एक जी क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछिए। अ, ये 22 वीक्स पे तो हम लाइक की तो बात करेंगे कि नहीं करेंगे, और फंडल हाइट 24 वीक्स के बाद नहीं हम असेस करेंगे, या वो इरेगुलर की वजह से हमने पूछना है? वो हमने हमने असेस की है ना, वो तो एब्डोमिनल इरेगुलर हिस्ट्री। कह रही थी ना कि मुझे तो इरेगुलर है।
तो हम फिर उसमें फिर असेस हम ये करना चाह अराउंड रहे थे 24 कि वीक्स की ये। बात करेंगे। जी। लाए को फिर हम जिक्र नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसके स्टेशन पे तो लाए तो का हो कोई वो जाती नहीं है, है। समटाइम्स आप 24 पे भी कर रहे हो तो आपको फील हो जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फीटल पार्ट्स पैल्पेबल कर रहे हैं। आप 24 वीक्स पे अक्सर आपको लाइफ मिलती नहीं है पीए पे। 20 वीक पे मिलती मिलती तो है, है, पर वो लाए पूछते हैं लाए तो कि क्या 20 वीक आपने पे करना है मिलती लाए का, मतलब इस तरह जी जी करके वो पूछते हैं। जी। मतलब वो इस तरह पूछ लेते हैं कि इस गेस्ट स्टेशन पे आपने लाए का क्या करना है, इस तरह करके ना। हाँ, लाइक हमने तो करना मैंने कहा कुछ नहीं पूछें होता, आपसे कंफर्म। लेकिन मुझे मैडम मिल रही है तो मैंने देख लिया, बता दिया आपको। ठीक है। मैडम और इसमें अगर आईटीपी में स्प्लीनोमेगाली भी तो होती है ना, तो अगर जो कोई क्रॉनिक आईटीपी के पेशेंट होते हैं तो उनकी स्प्लीनोमेगाली की या वो स्प्लीनेक्टेमी की हिस्ट्री होती है, वो तो उस पे ऑपरेशन पे आप स्प्लीनोमेगाली को पूछ कैसे लेंगे ना rule कि out आपका इन 2 ऑपरेशंस के अलावा कोई और ऑपरेशन तो नहीं हुआ। फिर आप, उन्होंने पूछा कि और मैं स्प्लीनोमेगाली विस्ट्रोमगैली देखूंगी, तो हमने कहा कि नो विस्ट्रोमगैली। 1 मिनट सिर्फ होल्ड कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, ये बातें हम उनसे करेंगे यूजली। अभी अब आगे चलेंगी आपको तो केस का पता चलेगा। वो आपने पहले ये रूल आउट करना है कि उसको पुराना कोई प्रॉब्लम है या अभी प्रेगनेंसी में हुआ है प्रॉब्लम। ठीक है। वो हिस्ट्री से ही आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करना है रूज। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन नहीं भूलना। इवन ब्रेस्ट भी करना है, अगर ब्रेस्ट आप वहां पे टाइम नहीं है तो आप सिर्फ इतनी सी बात पूछ लें कि आपकी छाती में कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं है, ताकि एग्जामिनर को ये शो हो जाए कि यू वांट टू डू ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप प्रॉपरली उसको पूरी तरह से परफॉर्म ना करें, जैसे हम वो केप शॉल की तरह चादर डाल के, डबल चादर डालें या सिंगल डाल लें, जैसे भी डालें, उसकी ब्रेस्ट को ऊपर करें, हाथ उसके ऑक्सीपिट के ऊपर दोनों रखवा दें, फिर आप उसकी ब्रॉ को ऊपर करें, फिर उसको इंस्पेक्शन करें, फिर आप सर्कुलर मूवमेंट में पहले अगर इतना मेथड करने का टाइम नहीं है तो पूछ जरूर लें कि आपकी छाती में कोई गिल्टी वगैरह मैडम तो है ना, नहीं है। हम लोग मैडम हमारे मेरे सेंटर में जब भी कराची में हम एग्जाम देने जा रहे थे, तो जब हमें उन्होंने ब्रीफ किया था एग्जाम देने से पहले, तो उन्होंने बोला कि ना, नो यू विल नॉट डू पर वजानल पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, वी विल प्रोवाइड यू फाइंडिंग्स एंड यू विल नॉट डू द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वी विल प्रोवाइड यू फाइंडिंग्स। डांट दिया उन्होंने तो चीजें पकड़ो और घुमा के भेजो। उन्होंने पहले से ही हमें एग्जामिनर्स ने ना ये 3 बातें बोली थी कि आपको ये 3 एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को नहीं बोलना। सॉरी डॉक्टर आसिया, मुझे वो आवाज आपकी कट रही थी, समझ नहीं आई क्या क्या नहीं करना। मैडम हम हमारे कराची सेंटर में जब भी हमारा एग्जाम शुरू होने वाला था, तो जो हमारे जो एग्जामिनर थे जिन्होंने स्टेशन सेट किए थे, उन्होंने जब हमें एग्जाम से पहले ब्रीफिंग दी थी 15 मिनट की टोक से रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने हमें कहा था कि यू आर नॉट बाउंड to do the pervaginal perispeculum and the breast examination of the patient. You will ask us for the findings if हाँ, you यही मैं want it. आपको बता रही हूँ कि वहां पे पूरी तरह से परफॉर्मेंस ब्रेस्ट की नहीं करनी, लेकिन आपने हिंट वहां पे जरूर देना है। ये पूछ के जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, चेस्ट को सुन रहे हैं, तो आप एक दफा पूछ लें कि आपकी छाती में बताना कोई होता है, भी-। बोलना होता है मैडम, अब बोलना होता है जैसे आई वुड लाइक टू डू द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ माय पेशेंट एंड दिस, और फिर उनसे बोल दें कि हाँ हाँ इज देयर एनी पॉजिटिव फाइंडिंग, इस तरह से हाँ करना था। हाँ, बस ऐसे ही करना है। लेकिन आपने ये हिंट जरूर देना है कि मैं ब्रेस्ट करना एग्जामिनेशन करना चाह रही हूँ। जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है अभी? अच्छा, आज इसका जो है ना थोड़ा सेकंड वाला जो फातिमा पोर्शन है, हम कल कर ले, मैं आपकी क्लास मॉर्निंग पे अगर आप कहें तो जी ले मैडम। लूं। जी जी मैडम, जब ओके मैडम मैडम। हम फ्री होते हैं। ओके हाँ, सुबह में तकरीबन। मैडम, मॉर्निंग का टाइम बता दें अगर अभी बता। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, सुबह मैंने लूंगी एमएस की तो 8:30 से 9:30, तो तकरीबन 10 बजे आपकी क्लास ले लूंगी। ठीक है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, ताकि मैं इसका पोर्शन कंप्लीट करवा दूं। ठीक है। ठीक है मैडम। ओके मैडम। जी मैडम। ठीक है, ओके मैडम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये में किस फिर। साइड में जाएगा मैडम, ताकि मैं उसके प्रिपरेशन कर लूं, जी, क्या होगा? क्योंकि जो मैंने तो आईटीपी किया था और गैस्ट्रेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पडपरा, बस मैं इसी पे लेकिन मुझे लगता है इसी पे ही ये ना रहूंगी। आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? ठीक है मैडम, मुझे फीवर की हिस्ट्री से कहीं और लग रहा है कि शायद ये डेंगू या मलेरिया ना निकल आए, नहीं नहीं, क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया फीवर में की फीवर हिस्ट्री हो लग रही सकता है।
ठीक है। ठीक है, तो ये है वही ठीक। थ्रम्बोसाइटोपिनिया ही है। मैं आपको डायग्नोसिस इसका दे ठीक। देती हूँ, ये गेस्टेशनल है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, ये मैं ठीक है मैडम। डायग्नोसिस इसका दे देती हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल इसकी डिस्कशन करेंगे कि आप इसको ठीक। कैसे मैनेज करेंगी, ठीक है। ठीक है मैडम, जी मैडम, हाँ, बहुत शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्ला सुबह मैडम। 10 बजे इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू, थैंक यू जज़ाकल्ला सो मैडम। मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैडम।